Good morning, class 8th. Welcome to your maths class. We'll start the unit number 9, that is algebraic expressions and identities. Algebraic expressions you have done in 6th and 7th class also. It is the combination of variables and constants. It is the combination of variables and constants. For example, x plus 3, 2y minus 5, 3x square, 4xy plus 7, etc. Where x, y alphabets are the variables and numerical numbers 3, 2, minus 5, these are the constants. इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. वेरिएबल जैसे कि नाम से ही आपको पता लगता है, वेरिएबल, वेरी का मतलब बदलना और एबल का मतलब लायक, बदलने के लायक, जिसको हम बदल सकते हैं. जैसे जैसे इसकी एक्स की वैल्यू, जैसे मान लो जी ये एक्सप्रेशन ले रही हूँ मैं, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे इस एक्सप्रेशन की चेंज पूरी वैल्यू हो जाएगी. जैसे एक्स अगर 1 लेते हैं तो ये बन जाएगा 9, एक्स अगर 2 लेते हैं तो 4 2 8 प्लस 5 13. इसी तरीके से इसमें अगर y को 1 लेते हैं कुछ और होगा, 2 लेते हैं कुछ और होगा. तो वेरिएबल, जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू चेंज होती जाएगी. ठीक है, दिस वाज अबाउट एक्सप्रेशंस. नाउ in any expressions there are terms and factors and coefficients. terms क्या है? terms जो है वो क्या है कि terms आर यूज. टर्म्स जो है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, ये 4x प्लस 5. टर्म्स आर एडिड टू फॉर्म एक्सप्रेशन. टर्म्स आर एडिड टू फॉर्म एक्सप्रेशन. इसमें कितनी टर्म्स हैं? जैसे एक्सप्रेशन हो गया 4x प्लस 5, इसमें टर्म्स कौन सी बन गई? एक तो 4x बन गई और दूसरी 5 बन गई. ठीक है, जहाँ पर भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन होगा वहाँ पर वो टर्म्स अलग हो जाएंगी. ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म. अब ये 4x, ये हो गई टर्म्स. अब जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म्स होगी? एक तो 3y स्क्वायर होगी, सेकेंड माइनस 7y होगी और थर्ड प्लस 6 होगी. अब आ जाइए इसके फैक्टर्स. अब इसके फैक्टर्स क्या हैं? 4x यानी कि मल्टीप्लाई किस किस का फैक्टर है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x. तो इसके फैक्टर्स हो गए 4x. ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए. 5 के फैक्टर 5 इंटू 1 यानी कि इसका सिर्फ 1 हो गया 5. इसके हो गए 4 इंटू एक्स, 2 हो गए. इसी तरीके से इसमें ये क्या हो गया? 3y, 3 फैक्टर हो गए. -7 -1 इंटू 7 इंटू वाई, दीज आर द फैक्टर्स. 6 के क्या है? ओनली 6, 2 इंटू 3, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6. ठीक है, तो टर्म्स क्या है? टर्म्स को जोड़ने पर हमारा क्या है? एक्सप्रेशन बनता है. और जो इसका क्या कहते हैं, वेरिएबल्स y, और उसके बाद आपके फैक्टर्स क्या है कि जो भी आपका एक पूरी टर्म है उसको कितना छोटे से छोटा फैक्टर बन जाएगा. 3 इंटू वाई, 7y, 6 के 2 इंटू 3. ठीक है, कॉफिशेंट किसको कहते हैं? अगली टर्म जो है कॉफिशेंट. कॉफिशेंट जो है न्यूमेरिकल कॉफिशेंट. जैसे कि अब ये है हमारे पास, ये वाला है 4x, तो 4x का न्यूमेरिकल कॉफिशेंट क्या हो गया? 4. तो ये है इसका न्यूमेरिकल कॉफिशेंट. दिस इज कॉल्ड द कॉफिशेंट्स. ठीक है, अब मैं इसकी आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाती हूँ. आपके इसमें एक्सरसाइज 9.1 है. This is your question number 1. Identify the terms, their coefficients for each of the following expressions. All the expressions I have written in this notebook. पहला है आपका एक्सप्रेशन 5xy स्क्वायर. ठीक है, पहला एक्सप्रेशन है जो फर्स्ट पार्ट है 5xy स्क्वायर. अब इसका क्या है? इसके सबसे पहले हमने देखनी है कि टर्म्स क्या क्या है, कौन कौन सी टर्म्स बनी इसकी बनी. एक तो देखो 5xyz स्क्वायर. ठीक है, और इसमें ये एक्सप्रेशन, सॉरी पूरा नहीं लिखा गया, 5x माइनस 3zy भी है. ठीक है, और दूसरा बना इसका 3zy माइनस 3zy. तो अब इसके करने हैं हमें कॉफिशेंट्स. कॉफिशेंट्स देखो, ये फैक्टर्स नहीं पूछे, अब कॉफिशेंट पूछे हैं. फैक्टर्स होते तो इसका 5 भी बनता, x भी बनता, y भी बनता, z भी 2 बार बनता. सिर्फ कॉफिशेंट यानी कि न्यूमेरिकल कॉफिशेंट. इसका न्यूमेरिकल कॉफिशेंट 5 और इसका न्यूमेरिकल कॉफिशेंट -3. अब सेकंड पार्ट में कितनी टर्म्स बन गई? एक तो 1 और एक x और एक x स्क्वायर. इसकी 3 टर्म्स हैं. इसकी कॉफिशेंट इसका 1 है और इसका x को भी 1 से कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो 1, और इसका भी क्या है? 1. थर्ड पार्ट, इसकी टर्म्स कितनी हो गई? 4xy स्क्वायर x स्क्वायर -4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और तीसरी है z स्क्वायर. तो कॉफिशेंट, इसका न्यूमेरिकल कॉफिशेंट क्योंकि वेरिएबल को छोड़ना है तो 4, इसको वेरिएबल सारे छोड़ के -4, इसका वेरिएबल छोड़ के ओनली 1.
सिमिलरली नेक्स्ट है 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर और माइनस आर पी। 3 का तो 3 हो गया, ठीक है, इसका -1 हो गया और इसका +1 हो गया और इसका फिर से -1, यानी कि जो भी आपका न्यूमेरिकल नंबर मल्टीप्लाइड है, ठीक है, वेरिएबल नहीं लेना, सिर्फ नंबर वाला। नेक्स्ट में आपका x/2 y/2 एंड -xy। x/2 का क्या हो जाएगा, x को छोड़ दो, बाकी क्या बच गया 1/2, इसका भी 1/2, देन इसका क्या है -1। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 0.3a -0.6 ab और 0.5b, इसका 0.3, इसका -0.6 और अगले का हो गया 0.5। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको सिर्फ क्या करना था, टर्म्स बतानी थी और क्या बताना था, उसके कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब अगला जो इसका टॉपिक है, अगला इसमें बताना है आपको मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। देखो एक्सप्रेशंस हमारे पास कई तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें सिर्फ एक, अब हमें पता लग गया कि टर्म्स क्या होती हैं, कितनी टर्म्स, उसमें हम काउंट कर सकते हैं ना टर्म्स। जिसमें एक टर्म हो उसको क्या कहते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हो उसको क्या कहते हैं बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल, और इसमें 3 से ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल तो 1 वाले को भी पॉलिनोमियल, हर इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सभी को कह देते हैं जिसमें टर्म्स को, लेकिन जिसमें 1 हो स्पेशली उसमें मोनोमियल, 2 वाली को बाइनोमियल और 3 वाली को ट्राइनोमियल। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपको यही बताना है कि बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेशन, और यहां करेंगे हम क्लासिफिकेशन। अब नंबर 1 पे क्या है एक्सप्रेशन आपका, फर्स्ट वन इज x + y, दूसरा है आपका ओनली 1000, तीसरा है आपका x + x² + x³ + x4, फिर है 7 + y + 5x, फिर है 2y - 3y², 2y - 3y² + 4y³, ठीक है। नेक्स्ट है 5x - 4y + 3xy, 4z - 15z², ab + bc + cd + da, फिर है pqr प्लस ओनली pqr, एक ही टर्म है इसमें। नेक्स्ट है p²q + pq², और अगला है आपका 2p + 2q, ठीक है। ये आपके पार्ट्स हैं सेकंड क्वेश्चन के। अब ध्यान देना है कि किसमें कितनी टर्म्स। अब ध्यान दो, यहाँ मैंने क्या कहा, जहाँ पर प्लस और माइनस हो वहाँ से टर्म्स अलग होती हैं, मल्टीप्लाई से नहीं। तो यहाँ प्लस और माइनस एक बार है तो 1 और 2, कितनी इसमें, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 2 है तो इसका क्या नाम कर दोगे अब बाइनोमियल। 2 वाली को हम क्या कहते हैं बाइनोमियल, 1 वाली को मोनोमियल। इसमें 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। 1 2 3 4 इसमें हो जाएगा पॉलिनोमियल। 1 2 3 2 बार प्लस है ना, तो 3 टर्म्स हो गई, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। दिस वाज इन बाइनोमियल। नेक्स्ट 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, 2 बाइनोमियल, 1 2 3 4, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ ओनली 1 है तो मोनोमियल, यहाँ एक टर्म ये हो गई एक ये हो गई तो बाइनोमियल, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल, ठीक है। इसको आपने कंप्लीट लिखना है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कंप्लीट बाइनोमियल, दिस इज मोनोमियल, दिस इज बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड दिस वन इज ऑल्सो ट्राइनोमियल, ठीक है। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाइए कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अगला टॉपिक जो है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक में जैसे अब ये देखिए 7x, ठीक है, 14x -12x 15x, ठीक है। और अगर मैं यहाँ कहूँ कि 7x², विच आर लाइक एंड विच आर अनलाइक,
1 2 3 दीज आर लाइक टर्म, जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम हो, वेरिएबल भी सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो, दोज टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। अब इसमें वेरिएबल तो सेम है बट इसकी पावर यहाँ पर 1 थी और यहाँ पर क्या है 2। अगर हम कहें कि 7xy, दिस इज ऑल्सो अनलाइक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ क्या है x और y। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स है जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर दोनों कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं, कांस्टेंट चाहे 7 हो, 14 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, -1 हो, वट एवर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ आपको क्या लाइक और अनलाइक के सिर्फ क्या देखना है, क्योंकि लाइक और अनलाइक टर्म्स को भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और अनलाइक को हम नहीं कर सकते। जैसे कि आप इसमें लाइक, जिसमें मैंने आपको क्या बताया है, वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, देन दीज टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। नाउ थैंक यू। डू एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। थैंक यू।